कभी आपने पक्षियों के झुंड को उड़ते हुए देखा है? क्या आपने कभी सोचा कि ये वी शेप में ही क्यों उड़ते हैं? चैनल पे नए आने वाले व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इंसान को उड़ना नहीं आता था और उसके शरीर की डिज़ाइन ऐसी नहीं थी कि वो उड़ पाए, लेकिन उसे उड़ते हुए पक्षी दिखते थे। तो इंसान ने पक्षियों जैसी दिखने वाली एक मशीन बना ली और वो उस मशीन में बैठकर उड़ने लगा। एरोप्लेन नाम की इस मशीन के भी दो पंख होते हैं। आगे का हिस्सा पक्षियों की चोंच जैसा होता है। इसकी बॉडी पक्षियों के शरीर की नकल ही है। पक्षियों की इस नकल का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। क्या आपने कोई एयर शो देखा है? टीवी पर तो देखा ही होगा। जब कोई एयर शो होता है तो प्लेन्स को ग्रुप में उड़ाया जाता है। इस प्रदर्शन की एक क्लासिक सी तस्वीर वो होती है जिसमें जहाज वी फॉर्मेशन बना के उड़ते हैं, एकदम स्वैग से। एरोप्लेन्स का ये वी फॉर्मेशन वाला स्वैग पक्षियों की नकल करके ही आया है। माइग्रेटरी बर्ड्स को लंबी दूरी तय करनी होती है। ये वी फॉर्मेशन उनका ऊर्जा बचाने का तरीका है। ये पक्षी अपने जीवन का ज़्यादातर समय उड़ने में ही बिता देते हैं। सारे पक्षी ऐसा नहीं करते, सिर्फ कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसा करते हैं। ये लंबी दूरी तय करते हैं। लेकिन ये पक्षी ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो भी ऐसा स्वैग के लिए करते हैं? जवाब है नहीं। वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए ऐसा करते हैं। आपने कभी पानी वाला जहाज देखा है? फिल्मों में तो देखा ही होगा। जब जहाज आगे जाता है तो उसके बिल्कुल पीछे वाला पानी नीचे दब जाता है और साइड वाला पानी ऊपर की तरफ उछलता है। लगभग ऐसा ही सीन तब होता है जब कोई पक्षी या जहाज हवा को चीरते हुए आगे जाता है। जैसे ही पक्षी आगे जाता है उसके जस्ट पीछे की हवा नीचे को जाती है और उसकी साइड वाली हवा ऊपर को उठती है। ये साइड से उठती हवा किसी और पक्षी के लिए ईंधन का काम करती है और इसी ऊपर उठती हवा के लालच में पीछे वाला पक्षी साइड में उड़ता है। जहाँ की हवा नीचे जा रही है इसे डाउन वॉश कहते हैं और ऊपर जाने वाली हवा को अप वॉश। दरअसल पक्षियों की ज़्यादातर ऊर्जा ऊपर बने रहने में खर्च होती है। जिस इलाके में हवा ऊपर उठ रही होती है वो फ्री में पक्षी को ऊपर ढकेलती है और वहाँ पक्षी को अपनी तरफ से कम एनर्जी खर्च करना पड़ती है। हर एक पक्षी को आगे वाले पक्षी से यही हवा चाहिए होती है, इसलिए वो आगे वाले पक्षी के साइड में रहते हैं और इस तरह एक के पीछे एक रहने से वी की आकृति बन जाती है। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता कि ये पक्षी ऐसा एनर्जी बचाने के लिए करते हैं? ये हमें हेनरी वाइमर-स्कर्च की रिसर्च से पता चला। हेनरी को पता लगाना था कि इस वी वाले ग्रुप में कौन पक्षी कितनी मेहनत कर रहा है। ये पता लगाने के लिए हेनरी ने पक्षियों के साथ हार्ट रेट मॉनिटर फिट कर दिए। हार्ट रेट मॉनिटर मतलब दिल की धड़कन पता करने वाली मशीन। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि आगे वाला पक्षी ज़्यादा हाँफ रहा है और पीछे वाले पक्षी कम हाँफ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण तो हम आपको बता ही चुके हैं। पीछे वाले पक्षी आगे वाले पक्षी की साइड वाली ऊपरी हवा से लिफ्ट ले रहे हैं। तो सिस्टम तो ये बढ़िया है, लेकिन ऐसे में तो आगे वाले को बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी और पीछे वालों की तो मौज हो जाएगी। ऐसा होता तो कोई लीडर नहीं बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाइंसाफ़ी ना हो इसलिए पक्षी पोजीशन बदलते रहते हैं। कभी एक पक्षी आगे रहता है तो कभी दूसरा। बारी बारी से सबकी बारी आती है और इसी तरह से बदला बदली चलती रहती है और लगभग हर पक्षी एक बार ग्रुप का लीडर हो जाता है। इस पूरे ग्रुप टास्क में टाइमिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। सही फ़ायदा उठाने के लिए पीछे वाले पक्षी को सही टाइम पे पंख फड़फड़ाने होते हैं। आगे वाले पक्षी के साइड की हवा ऊपर तो आती है, लेकिन वो लहर की तरह होती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जब लहर ऊपर हो तभी फ़ायदा उठाने का समय रहता है, इसलिए पीछे वाले पक्षी सही टाइम देखकर पंख फड़फड़ाते हैं। तो इसीलिए पक्षी वी का आकार बना के उड़ते हैं। तो क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।